इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, येदियुरप्पा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी शुक्रिया अदा किया। येदियुरप्पा ने 2 माह कबल ही इस्तीफे के सिलसिले में फैसला हुआ था। येदियुरप्पा का कहना है 75 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए मौका नहीं दिया जाता, लेकिन मुझे पार्टी ने वज़ीर आला बनने का मौका फराहम किया। इस्तीफा गवर्नर को सौंपने के बाद येदियुरप्पा ने मीडिया से बात की और उन्होंने इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी शुक्रिया अदा किया। उनका ये कहना है कि 2 माह कबल ही इस्तीफे के सिलसिले में फैसला हो चुका था। 75 साल से जायद, क्योंकि मोदी सरकार का ये रहा है कि उनके जो कैबिनेट में है, उनके जो तमाम तर लीडर्स है बीजेपी के, वो यंग लीडर्स रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस लीडर खरगे साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। आप किस तरह से येदियुरप्पा के इस्तीफे को देखते हैं? देखिए, वो बीजेपी का इंटरनल मैटर है। सीएम कौन बनेगा, सीएम किसको बनाएंगे आगे का, वो सब उनका इंटरनल मैटर है। बट जब हमारे कर्नाटक में इतना बड़ा बाढ़ आया है जी, 3rd वेव आने वाला है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही मजबूती से चलाना चाहिए था जी। अभी ये लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कोरोना से ऑलरेडी बहुत से लोग अपने काम गंवाए हैं, आमदनी नहीं है लोगों के पास। So when they had to give good administration, they are fighting for who is going to become the CM next. और वो येदियुरप्पा जी पहले से तो करप्शन चार्जेस है उन पे, उनके बेटे के लेकर बहुत से लोग नाराज है। मिनिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली स्टैंड स्टिल है, करप्शन तो का पूरा बाजार चला रहे हैं। तो जो भी है, टाइमिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट ना, राइट। अभी नो, आर दे इंटरेस्टेड इन द पीपल और आर दे इंटरेस्टेड इन द चेयर? इज कांग्रेस गोइंग टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ दिस? देखिए, हमारा बेनिफिट तो लोग डिसाइड करेंगे। आगे चुनाव आएगा तब हम जाके बोलेंगे क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। पर अभी जब कोरोना जैसा महामारी है, हमारे यहाँ पर बाढ़ है, जहाँ पर हमारे 3rd वेव का आने का ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है। तो जब ये सब चीजें हैं तो बीजेपी अपने आंतरिक झगड़े में वक्त बिता रहे हैं, हालांकि लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। जी बिल्कुल। प्रियांक खरगे साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। अगला कर्नाटक का वज़ीर आला कौन होगा, उस पर भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। और वहीं आज की